इसी तरह अगर कोई आदमी सोने की अंगूठी बना करके या बाला बना करके, सिकरी बना करके या बेरवा बना करके लाता है जिसमें रसायन यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आप बाहर से कमा करके, जैसे कि कतर, सऊदी अरब, दुबई, मलेशिया, बहरीन, चाहे जहां से भी आप आ रहे हों, अगर आप नेपाल वापस आते हैं तो अपने साथ में आप कौन कौन सा सामान और कितना सामान लेकर के आ सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को मैं आप लोगों के डिमांड पर बता रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने में यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसको मैंने नेपाल का जो कस्टम डिपार्टमेंट है वहां से इस इंफॉर्मेशन को मैंने लिया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके। इसमें से मैं दोस्तों आप लोगों को सारी चीज नहीं बताऊंगा, बल्कि जो जरूरी चीज है उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराना सामान होता है जो वहां पर आप कतर में यूज कर रहे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप बेडरूम में यूज करते हैं, इसी तरह जो वहां पर आप डेली लाइफ में सामान यूज करते हैं, सेल कपड़ा वगैरह हो गया, तो ये सामान अपने साथ में आप ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं आगे चल करके इसके बारे में मजीद डिटेल है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आप खाने पीने का सामान देख सकते हैं, 7 किलो दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अपने साथ में आप सोना चांदी लाना चाहते हैं तो इसकी डिटेल भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। सोने से बना हुआ गहना अगर वो मर्दों के यूज के लिए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम तक ला सकते हैं, जबकि सोने का वो गहना जो कि औरतों के यूज के लिए हो तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम ला सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को बात समझ में आएगी कि कच्चा सोना कहीं पर भी लाने की यहाँ पर गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप चांदी लाना चाहते हैं, चांदी का जेवर गहना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ला सकते हैं, वो भी कच्चा चांदी नहीं बल्कि गहना बना हुआ। इसी तरह ऐसा गहना जो कि सोना और चांदी दोनों से बना हुआ हो तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं जो है मेडिसिन के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा आदमी जो कि कतर में बीमार हो गया था और उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन सजेस्ट किया था तो वो मेडिसिन लेकर के आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीमारी को बैठाने के लिए जो चेयर होता है, इसी तरह जो बैसाखी होती है वो भी ला सकते हैं। बच्चों का जो है बच्चों को ले जाने के लिए जो ट्रॉली होती है वो भी ले सकते हैं। इसी तरह साइकिल, फुटबॉल, इसी तरह जो डॉक्टरों के यूज के लिए होता है तो इस तरह का सामान भी एक एक ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्कोहल से बना हुआ सामान 1 लीटर तक ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैपटॉप, टैबलेट या ये कि कंप्यूटर, तीनों में से कोई एक सामान एक साथ में ला सकते हैं। 2 सामान या ये कि 3 सामान एक साथ में नहीं ला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पीस आप वीडियो कैमरा भी लेकर आ सकते हैं। इसी तरह घड़ी या ये कि पेन ड्राइव भी आप ला सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मोबाइल भी ला सकते हैं। ऐसा वर्कर जो कि नेपाल से श्रम स्वीकृति बना करके गया था तो ऐसा वर्कर एक एक्स्ट्रा सेट भी ला सकता है, यानी कि 2 मोबाइल ला सकता है। इसी तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को टीवी के बारे में, दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ध्यान से ज़रूर देखिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग खुद से यहाँ पर पढ़ सके और इसको समझ सके। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा वर्कर जो कि बाहर जाने के बाद में लगातार 12 महीना काम किया हो तो ऐसा वर्कर क्या है कि 32 इंच के जो है टीवी ला सकता है। इस पर कोई भी किसी भी तरह का कस्टम नहीं लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा नेपाली वर्कर जो सामाजिक सुरक्षा कोष में जो अपना अकाउंट ओपन किया हुआ हो, तो सामाजिक सुरक्षा कोष में जो आदमी रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, तो ऐसा आदमी के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि ये आदमी एक मर्तबा में चाहे जितनी बड़ी भी टीवी ला सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 32 इंची से भी ज़्यादा साइज का वो अपने साथ में टीवी ला सकता है। यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि वो अपने लाइफ में एक ही मर्तबा ला सकता है, ऐसा नहीं कि जब भी आएगा तो हमेशा वो जो है वो 32 इंची से ज़्यादा बड़ा टीवी लेकर के आएगा, तो ये जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में कुछ और भी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अगरचे ये वीडियो तो कुछ लंबी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि इस तरह की जानकारी आप लोगों को इतनी डिटेल के साथ में बहुत मुश्किल से मिलेगी। यहाँ पर मैं नीचे आप लोगों को और भी दिखाने वाला हूँ। लुगा फाटा बढ़ी में 15 थान, जूता बढ़ी में 15 जोर, कॉस्मेटिक बढ़ी में 15 थान। दोस्तों मेरे ख्याल से इस तरह का सामान बाहर से लोग कम ही लाते होंगे। यहाँ पर सिगरेट के बारे में भी दिया गया है कि इतना आप ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी नीचे मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। टीवी एक सेट मैंने आप लोगों को ऊपर में बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक मरतबा जरूर ध्यान से फिर से देख लें। इसी तरह यहाँ पर आप टेप रिकॉर्डर देख सकते हैं या जो है रेडियो देख सकते हैं एक सेट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आने के टाइम में जो मसाला पीसने वाला जो मशीन होती है, ब्लाइंडर, ये भी लेकर के आते हैं। इसी तरह आयरन भी लेकर के आते हैं। तो आप 2 पीस मसाला पीसने वाली मशीन ला सकते हैं। आयरन भी लेकर के आ सकते हैं। 2 सेट आप टेलर की मशीन भी लेकर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब सामान जो है बाहर से कोई लेकर के नहीं आएगा, बल्कि नेपाल में ही उसको जो है खरीदने में ज्यादा उसको कम पैसा आएगा। इसी तरह यहाँ पर नीचे में दिया है कि खाने पीने का सामान 10 किलो, ऊपर में दिया था जो है 7 किलो, लेकिन यहाँ पे नीचे में दिया है 10 किलो। तो 10 किलो मेरे ख्याल से ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी और सोना चांदी के बारे में कुछ अलग से यहाँ पर दिया है ताकि लोगों को बात अच्छे से समझ में आ सके। इसी तरह यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को सोना और चांदी के बारे में बता दिया आप कितना ला सकते हैं। मर्द के लिए 25 ग्राम, जबकि औरत के लिए 50 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं ला सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी सोने की अंगूठी बना करके या बाला बना करके, सिकरी बना करके या बेरवा बना करके लाता है जिसमें रसायन यूज नहीं किया जाता है, तो ये भी कच्चा सोना माना जाएगा। इस पर कार्रवाई हो सकती है। सोना लाने की सिर्फ एक सूरत है, वो ये कि गहना बना करके लाया जाए। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे का सामान लेकर के आते हैं जो नेपाल में जिस पर जो है पाबंदी लगी हुई है, अगर ये सामान आपके पास से पकड़ा जाता है तो आप ही पकड़े जाएंगे। आप अगर ये कहेंगे कि हमको कोई दूसरा आदमी सामान दिया है तो आपकी बात वहां पर नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए दूसरे का सामान लाते हुए जरूर ध्यान दें। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सोना का जो रूल था वो सारी चीज मैंने आप लोगों के साथ में जो है प्रूफ के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात जरूर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ और भी नीचे देखते हैं। ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक मरतबा फिर से आप देख लें। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि चाहे वो नेपाली नागरिक हो या ये कि विदेशी नागरिक हो, अगर वो नेपाल से बाहर जा रहा है या ये कि वो नेपाल के अंदर में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर उसके साथ में $5000 या ये कि उससे ज्यादा का रकम है, इसके बराबर में पैसा है, तो आपको एयरपोर्ट पर जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसको बताना होगा। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जैसे कि नेपाली नागरिक हैं, आप बाहर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, अगर आप कोई दूसरी कंट्री का पैसा लेकर के जा रहे हैं तो ये चीज आपके पासपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि विदेशी नागरिकों के लिए है, यानी कि वो नेपालियों के लिए नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ऐसा विदेशी जिसके पास में $5000 या ये कि उससे ज्यादा अगर करेंसी उसके पास में है तो वो इस चीज को कैश लेकर के नहीं जा सकता है, वो अपने साथ में लेकर के नहीं जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ कतर वालों के लिए नहीं है, बल्कि चाहे वो सऊदी अरब के लिए हो, मलेशिया के लिए हो, कुवैत के लिए हो, दुबई के लिए हो, बहरीन, ओमान, जहां का भी हो, या वो अमेरिका में काम करने वाला आदमी हो, ये जो है वीडियो सारे लोगों के लिए है। तो इस तरह के सारे लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।